हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और इस क्लास में भी हमें वही पढ़ना है। थोड़ा सा धीमे चला रहा हूँ जिससे आपको कुछ समझ में आए, क्योंकि इसमें हमें चीज़ें थोड़ी सी विजुलाइज करनी पड़ती हैं, 3D में जाना पड़ता है इसलिए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड आपको देगा और पूछेगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपको किसके पास चले जाना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री के पास चले जाना है। दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला तो बोलेंगे ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और जैसे ही आपको लगेगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो अब मेरी बात ध्यान से सुने। अब जो बोलने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता चल गया कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो वो जो कंपाउंड है वो एक ना होके कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? दो फॉर्म में। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम उसे एक न काउंट करके कितना काउंट करेंगे? दो काउंट करेंगे, क्योंकि वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एक फॉर्म कौन सी होगी उसकी? जो क्लॉकवाइज घुमा रही होगी, और दूसरी फॉर्म कौन सी होगी उसकी? जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही होगी। और उस पर्टिकुलर कंपाउंड की जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसके जो दो फॉर्म्स हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेशन वाला, एक एंटी क्लॉकवाइज वाला, पीपीएल को जो रोटेट कर रहा होगा, वो दोनों बच्चों एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। और उनके रिलेशन, आपस में उनका जो रिलेशन है उसे हम क्या बुलाते हैं? इनैंशियोमर्स बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम उसे कितने काउंट करेंगे? 1 2 3 4, तो हम उसे दो काउंट करेंगे। दो क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, और वो दोनों फॉर्म्स एक दूसरे की क्या होती हैं? मिरर इमेज होती हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होती है, और वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या कहलाता है? एनैंशियोमेरिज्म रिलेशनशिप कहलाता है। वो दोनों एक दूसरे के एनैंशियोमर्स कहलाते हैं। अगर बच्चों आपको ये बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई है, ठीक है, तो हम पीओएस देखेंगे। पीओएस अगर नहीं मिला तो उसको कितने काउंट कर लेंगे? दो। ये बात आप याद रख सकते हैं। अगर बच्चों आपको पीओएस भी नहीं समझ में आया है तो फिर मैं कहूँगा अभी इसकी टेंशन ना लें। ये जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं वो बस तभी तक के लिए बना रहे हैं जब तक ये क्लासेस ऑन नहीं हो जाती। फिर हम लोग ऑर्गेनिक में भी हमको ये चैप्टर सीखना ही है आइसोमेरिज्म में, तो वहाँ पर हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं अभी आपको पीओएस या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना समझा पा रहा हूँ, तो आप उसकी टेंशन नहीं लेंगे। इस चैप्टर में आइसोमेरिज्म के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम सीख लेंगे, ठीक है। और जिनको समझ में आ जाएगी उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आएगी वो टेंशन ना लें, हम लोग आके जाके सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पर सामने बैठ के चीज़ों को 3D विजुलाइज कराना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। खैर, एक बार फिर से बता दूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले किसके पास जाओगे? पीओएस या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और वो कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा? दो फॉर्म्स में। दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज। दोनों फॉर्म्स में से एक होगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होगी लिबो रोटेटरी। दोनों फॉर्म्स के रिलेशन को हम क्या बुलाएंगे? एनैंशियोमर्स बुलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं जो हम लोग कर रहे थे एक्चुअली। मान लो ये कंपाउंड है। क्वेश्चन एक्चुअली अब आने वाले हैं, तो प्रोसेस फिर से आने वाली, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है, तो आपके दिमाग में ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। तो ये जो 6 हैं इसके शेप में एक बार फिर से बनाता हूँ। ऑक्टाहेड्रल शेप है जिसमें बीच में क्या आ रहा था? एक स्क्वायर आ रहा था, और कितने लिगेंड आ रहे थे? 6 आ रहे थे। 4 लिगेंड इस स्क्वायर के अलॉन्ग आ जाएंगे। एक लिगेंड बच्चों ऊपर से आएगा और एक लिगेंड नीचे से आएगा, ठीक है। सिस और ट्रांस याद है आपको?
सिस और ट्रांस याद है? इन दोनों की पोजीशन क्या है बोलो? सिस है। इन दोनों की पोजीशन क्या है? सिस है। सिस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है। सिस कोई एब्सोल्यूट शब्द नहीं है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मैं एंगल से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको किन्हीं दो लिगेंड के बीच का एंगल 90 लग रहा है तो आप बोलेंगे वो दोनों एक दूसरे से सिस पोजीशन पर है। जैसे इन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो सिस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है सिस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है सिस, ये दोनों भी सिस, ये दोनों सिस। अब देखो ये स्क्वायर जो है ना, ये वाला लिगेंड उसके ऊपर से आ रहा है, इस तरह से, इस तरह से आ रहा है। और अगर ये इस तरह से आ रहा है तो क्या ये सभी लिगेंड्स के साथ 90 पर आ रहा है? सभी के साथ कैसे आ रहा है? 90 पर आ रहा है ना? ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ऐसे ही जो नीचे से आ रहा है वो भी इन चारों के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 90 बना रहा होगा। तो ये जो ऊपर वाला है वो इन चारों के साथ सिस पर है, ये जो नीचे वाला है वो भी इन चारों के साथ सिस पर है। और ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांस। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांस। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांस। कितनी ट्रांस पोजीशन है बच्चों? ट्रांस पोजीशंस कितनी हैं? ट्रांस पोजीशन तो खैर 6 हो सकती हैं, लेकिन ट्रांस पेयर कितने हैं? ट्रांस पेयर 3 बोलोगे। एक पेयर ये है ट्रांस पोजीशन पर, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाने से हम बच सकते हैं, सिर्फ ट्रांस पेयर्स लिख दें। अब इसमें लिगेंड कौन है? ए है, तो हर जगह से कौन आ रहा होगा? ए आ रहा होगा। एल की जगह क्या आ रहा होगा? ए आ रहा होगा। ठीक है, तो ट्रांस पेयर क्या है? इसमें ट्रांस पेयर जो बनेंगे वो बनेगा ए ए ए ए ए ए, क्योंकि सभी तो सेम ही है ना, ए ए ए ए ए ए। क्या और हम इसे कोई इधर ले आएँ या इसे कोई इधर ले आएँ, कोई नई ज्योमेट्री सामने आने वाली है क्या? बोलो, कोई नई ज्योमेट्री पॉसिबल है क्या? कोई नई ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं। किसी को भी इंटरचेंज कर दोगे किसी से, सेम ही डिज़ाइन तो सामने फिर से आ जाएगा, सेम ज्योमेट्री सामने आ जाएगी। इसमें जीआई पॉसिबल है क्या? आंसर है नहीं, जीआई पॉसिबल नहीं। अब क्वेश्चन आ गया क्या ओआई पॉसिबल है? तो बोलो क्या प्रोसेस था? अगर आपको ओआई चेक करना है तो क्या प्रोसेस है? किसके पास जाओगे? पीओएस के पास जाओगे। तो बोलो क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो हाँ, इस कंपाउंड में बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। देखो ये जो बीच में स्क्वायर था, ये जो बीच में स्क्वायर था, अगर उस प्लेन के लॉन्ग कट करोगे तो क्या होगा? पीओएस क्या था? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री था ना, तो एक प्लेन था। अगर ये जो प्लेन है जिसमें ये 4 लिगेंड आ रहे हैं, जो बीच में स्क्वायर बन रहा है, उस प्लेन के लॉन्ग अगर कट करोगे तो क्या होगा? क्या ये ऊपर वाला रह जाएगा, बच जाएगा, ये नीचे वाला बच जाएगा, और बाकी ये जो चारों हैं वो तो आधे आधे कट जाएंगे क्योंकि इसके लॉन्ग निकाल रहा हूँ। तो ये चारों लिगेंड आधे आधे कट जाएंगे, आधे ऊपर आधे नीचे। और ये जो ऊपर वाला लिगेंड है और जो नीचे वाला लिगेंड है वो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? मिरर इमेज बन जाएंगे। वो एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे। अगर इसको इस प्लेन में कट करें तो, इस प्लेन में कट करेंगे तो ये सेंट्रल एटम और ये आधे आधे कट जाएंगे, और लेफ़्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट का मिरर इमेज बन जाएगा। अगर हम इसको इस प्लेन में कट करें तो भी ये सेंट्रल एटम और ये आधे आधे कट जाएंगे, और ये दोनों लिगेंड इन दोनों लिगेंड के मिरर इमेज बन जाएंगे। आइडेंटिकल है ना, जो ये है वही तो ये है, तो ये मिरर इमेज कहलाएंगे। तो इसमें कई सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं बच्चों। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हम क्या बोलेंगे? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब बोल दोगे नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नहीं। ठीक है, तो जो MA6 कंपाउंड है वो GI भी नहीं दिखा रहा है और OI भी नहीं दिखा रहा है। अब MA6 कंपाउंड में सोच समझ रहे हैं, ये केस हो गया है कि MA6 टाइप का। इसमें कितने एग्जाम्पल आ सकते हैं? इसमें पता नहीं कितने एग्जाम्पल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये आ गया, इसमें और इसमें कोई फ़र्क है क्या? नहीं, ये भी तो MA6 टाइप का ही है। तो ये कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगी। ये कंपाउंड भी इसी कैटेगरी में आ गया ना, निकल लिखा हुआ है। ये कंपाउंड भी इसी कैटेगरी में आ गया। तो कोई भी, मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई भी होगा सेंट्रल एटम और मोनोडेंटेड लिगेंड 6 आ रहे होंगे तो उसमें GI और OI पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट केस हम लोग बच्चों देखते हैं। मान लो MA5B ले लिया, 5 A हैं और एक B है।
ठीक है। तो अब डायग्राम बनाएंगे बाद में, लेकिन सोचो क्या हो सकता है। 5 ए हैं और 1 बी है, ट्रांसपेयर बना के देखते हैं। हो सकता है बच्चों ए के ट्रांस में ए आ रहा हो सकता है ए के ट्रांस में ए आ रहा हो। ये क्या लिख दिया मैंने, 4 ए लिख दिए भाई। 5 ए हैं, 5 ए हैं, पाँचों ए के सामने कोई आएगा ना, पाँचों ए के सामने कोई आएगा ना, हर एक के सामने कोई ना कोई आ रहा है। सामने मतलब किस पोजीशन पे, ट्रांस पोजीशन पे, तो सबके सामने कोई ना कोई तो आने वाला है। तो मान लिया इस ए के सामने ए था, इस ए के सामने भी ए ही था, तो क्या बचा, एक ए बचा। तो उसके सामने कौन आ रहा होगा, बी आ रहा होगा। अगर हम इसकी डिज़ाइन बनाना चाहें तो ए के सामने ए, तो ए के सामने ए, ए के सामने ए, ए के सामने ए और ए के सामने बी। ये इसकी डिज़ाइन बन गई। समझ रहे हैं, ऐसे लिख दो या ये डिज़ाइन बना दो, दोनों बातें सेम है। किसी का अगर मन होता कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, ए के सामने ए, ये भी तो ट्रांसपोजिशन है, इसको ऐसे बना दिया, फिर से ए के सामने ए, उसको ऐसे बना दिया, फिर ए के सामने बी, उसको ऐसे बना दिया। अब ये दोनों चीज़ें आपको दिख तो डिफरेंट रही हैं भाई, इसका भी नीचे की तरफ दिख रहा है, इसका भी इस तरफ दिख रहा है। अगर दिख डिफरेंट रहा है तो क्या सच में डिफरेंट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि ज्योमेट्री में डिफरेंस हुआ है क्या। अब ये भी देखो नीचे से आ रहा था ना, अगर ये भी नीचे से आ रहा था तो ये इन चारों के साथ 90 पर रहा होगा, 4 ए के साथ 90 पर रहा होगा और एक के साथ ट्रांस पर रहा होगा। क्या इस बी में भी वही बात है, क्या ये एक इसके साथ 180 पर है, इसके साथ ट्रांस पर है, और इसके और इसके साथ इसका एंगल कितना है, 90 है। इन चारों के साथ इसका एंगल कितना है, 90 है, और इसके साथ इसका एंगल कितना है, 180 है। ठीक है, तो कोई ज्योमेट्री चेंज हुई है क्या, नहीं, कोई ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई है। जैसे पेयर मैंने ये बनाए हैं, तो मैंने ए बी को लास्ट में लिखा है, पहले ए को लिख लिया है। तो किसी और का मन होगा तो वो पहले किसी से भी शुरुआत कर सकता है, लिख सकता है ए बी ए ए ए ए। तो ये वाला लिखना है या ये वाला लिखना है, या एक और सीन पॉसिबल है, ए ए बी ए। तीनों से बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है भाई। 3 ट्रांसपेयर हैं, पहले किसको लिखो बाद में किसको लिखो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। पहले हम इस पेयर को लिखें या पहले इस पेयर को लिखें या पहले इस पेयर को लिखें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी डिज़ाइन बनेगा वो सेम बनेगा। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि हमें क्या डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत है। तो डिज़ाइन बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इस तरह से लिख के भी काम कर सकते हैं। और अगर किसी ने ये लिख लिया तो वो सोचे कि क्या कोई और वेरिएशन पॉसिबल है, तो और कोई वेरिएशन पॉसिबल है ही नहीं ना। जब एक ही बी है और बाकी सारे ए हैं, तो बी के सामने तो ए ही आएगा, और जो बची हुई पोजीशन है उनमें भी कौन आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, जब और कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, क्या इसमें जी आई पॉसिबल है, आंसर है नहीं। क्या ओ आई पॉसिबल है, तो आंसर है नहीं, ओ आई पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं ओ आई पॉसिबल है, तो ज़रा ये वाली डिज़ाइन देखो, और इसमें ये वाला प्लेन देखो, अगर बीचों बीच से ऐसे काट दिया जाए तो क्या होगा, क्या ये दोनों ए, इन दोनों ए की मिरर इमेज बन जाएंगे। तो ऐसे काटो बीच से, बीच वाला प्लेन इस तरह के प्लेन में काटो बीच से, तो आधा आधा 2 भागों में बढ़ जाएगा, और ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा, ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा, और बाकी ये सेंट्रल एटम और ये तो आधे आधे कट जाएंगे, आधे लेफ्ट में आधे राइट में मिरर इमेज बन जाएंगे। कोई अगर ये वाली डिज़ाइन बनाता है तो देखो इसमें मिल जाएगा, इन चारों वाले प्लेन में काट दो, इन चारों वाले प्लेन में काट दो, तो ये ऊपर वाला ए, ये नीचे वाला ए क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज बन जाएंगे। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो MA5 ने भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाया, ना ही ज्योमेट्रिकल दिखाया ना ही ऑप्टिकल दिखाया। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसको बुलाते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बुलाते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें आयरन पर +1 चार्ज होता है, NO पर भी +1 चार्ज होता है, और नेट चार्ज फिर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 5 ये 6 ये,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो शेप क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। तो क्या ये भी MA5B केस को सेटिस्फाई कर रहा है? और अगर कर रहा है तो क्या ये कंपाउंड GI दिखाएगा? नहीं। क्या ये कंपाउंड OI दिखाएगा? नहीं। ये बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। क्या आयरन को +1 पे आज से पहले आपने देखा है? मुझे लगता है शायद नहीं देखा होगा, और जनरली वो +2 या +3 पर ही रहना पसंद करता है, इसलिए कंपाउंड बहुत ज़्यादा फेमस। इसका नाम क्या है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसे हम लोग P ब्लॉक में भी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं MA4B2। इसमें बोलो कितने ट्रांसपेयर बना सकते हो? इस क्वेश्चन पे बच्चों आप लोग जितना दिमाग लगा सकते हैं लगा दें, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो हम ट्रांसपेयर बना रहे हैं वो इसमें बनने वाले हैं। ठीक है, वैसे 2 बी हैं। बी कितने हैं? 2। तो सोचो दोनों बी कि क्या केस हो सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि भाई 2 बी हैं, है ना, और पोजीशंस भी 2 ही टाइप की हैं, एक पोजीशन है सिस, एक पोजीशन है ट्रांस। तो हो सकता है दोनों भी सिस पर आ जाए और हो सकता है दोनों भी ट्रांस पर आ जाए। 2 भी है ना, तो दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ पर होंगे? या तो दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पर होंगे, या फिर दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस पर होंगे। क्या और कुछ पॉसिबल है? नहीं, और कुछ पॉसिबल नहीं। तो मान लो पहले मेरे दिमाग में आया, हो सकता है ए के सामने ए आ रहा हो, 2 ए ख़त्म हो गए, 2 ए बचे, 2 बी बचे। फिर से मैंने सोचा हो सकता है ए के सामने ए आ रहा हो, और फिर क्या बचा? फिर बी के सामने कौन आएगा? बी, है ना। क्या और कोई वेरिएशन पॉसिबल है? हाँ, बी के सामने बी ना आ रहा हो, बी के सामने बी ना आ रहा हो, बी के सामने भी क्या आ रहा हो? ए आ रहा हो। तो ए के सामने ए के सामने बी, ए के सामने बी। बोलो और कुछ पॉसिबल है? नहीं, और कुछ पॉसिबल नहीं। क्या हम एक्सचेंज करें किसी को किसी से तो क्या और कुछ पॉसिबल है? नहीं, और कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी डिज़ाइन बना पाओगे क्या? तो बना लेते हैं इसकी डिज़ाइन। ए के सामने ए है, ए के सामने ए है। अब मैंने पहले ये वाला ए बनाया, फिर ये वाला ए बनाया। क्या आपको भी ऐसा करना ज़रूरी है? नहीं, पहले आप ये वाला बना लेते, बाद में ये वाला बना लेते, है ना। तो कौन सा पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है, ये सब मैटर नहीं करता है, आप कोई भी बना सकते हैं। और बी के सामने कौन है? बी। अब ये वाली पोजीशन बची, बी के सामने कौन है? बी। ये वाला कैसे बनेगा? देखो, ए के सामने ए है, ए के सामने बी है, ए के सामने बी है। ठीक है, इसमें देखो दोनों बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर हैं? ट्रांस में। और इसमें दोनों बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर हैं? सिस पर। ये 90 एंगल हो जाएगा ना, तो ये सिस हो जाएगा। तो ये वाला आइसोमर बच्चों क्या कहलाएगा? ट्रांस। और ये वाला आइसोमर क्या कहलाएगा? सिस। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, जो डिसाइडिंग होता है उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये बी के रिस्पेक्ट में ट्रांस है और ये बी के रिस्पेक्ट में सिस है। ए के रिस्पेक्ट में देखो तो ए के रिस्पेक्ट में तो दोनों है, इन दोनों ए को देखोगे तो क्या होगा? सिस। इन दोनों ए को देखोगे तो क्या होगा? ट्रांस। तो ए के रिस्पेक्ट में इस कंपाउंड में क्या खास बात है? ए के रिस्पेक्ट में तो सिस भी है, ट्रांस भी है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। तो किसके रिस्पेक्ट में बोलोगे? जिसके रिस्पेक्ट में फिक्स हो। बी के रिस्पेक्ट में ये क्या है? फिक्स है, ट्रांस है। बी के रिस्पेक्ट में ये क्या है? सिस है, फिक्स है। ए के रिस्पेक्ट में ये क्या है? ए के रिस्पेक्ट में तो ये देखो यहाँ से यहाँ सिस है, यहाँ से यहाँ सिस है, यहाँ से यहाँ सिस है, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या है? ट्रांस है। तो ए के रिस्पेक्ट में तो फिक्स नहीं है। बी के रिस्पेक्ट में क्या है? सिस। तो बी के रिस्पेक्ट में ये वाला ट्रांस और ये वाला सिस। तो इस वाले को हम ट्रांस बुलाएंगे, इस वाले को क्या बुलाएंगे? सिस बुलाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या 2 वेरिएशन पॉसिबल हुए ना, ए बी बी और ए बी 2 वेरिएशन पॉसिबल हुए। तो ये दोनों क्या हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जितने भी वेरिएशन हो रहे हैं उसमें हम ट्रांसपेयर, अगर नए ट्रांसपेयर सामने आ रहे हैं इसका मतलब ट्रांसपेयर पर अब कोई और आ रहा है, ट्रांसपोजिशन पर कोई और आ रहा है, ट्रांसपोजिशन पर कोई और आ रहा है, यानी पहले जो आ रहा था वो सिस पोजीशन पर था और वो ट्रांसपोजिशन पर आ रहा है। तो बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, और बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा। तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ठीक है, अब अगर हम पूछें कि क्या इन दोनों में से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए बोलो किसके पास जाओगे? पीयूएस के पास जाओगे। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, आप बताएं क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो ये चारों वाला प्लेन काट दो,
ये चारों वाला प्लेन काट दो, ठीक है। वो मिरर की तरह का काम करेगा, तो ऊपर वाला बी नीचे वाले बी का इमेज बन जाएगा ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज। देखो ये वाला प्लेन भी है, इस तरह से काटोगे तो ये कट जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे। क्या बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें देखो ये वाला प्लेन लेना है, ये जो डायगोनल प्लेन आने वाला है, जो यहाँ से यहाँ को मिलाने वाली लाइन से निकल रहा है, ये डायगोनल प्लेन। जब ये डायगोनल प्लेन से जाओगे तो क्या होगा, ये बी कट जाएगा, ये ए कट जाएगा, ये ए कट जाएगा, ये बी कट जाएगा। ये दोनों क्यों कट जाएंगे? क्योंकि ये बनाया यहाँ है लेकिन ये एक्चुअली यहाँ ऊपर आ रहा है ना, इस तरह से ऊपर से आ रहा है, और ये भी बनाया यहाँ है लेकिन वो एक्चुअली नीचे जा रहा है, जैसे ऊपर है उसी के सामने नीचे। तो अगर इस तरह से करोगे तो परपेंडिकुलर प्लेन में जो भी आ रहा है वो कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज बन जाएंगे। क्या इसमें पीओएस है? हाँ है। क्या इसमें पीओएस है? हाँ है। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नहीं। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नहीं। तो जो MA4 B2 है उसके दो GII है ना, एक आया सिस और एक आया ट्रांस। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे कि मान लो ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। क्या ये MA4 B2 को सेटिस्फाई कर रहा है ना? और दो भी, अगर आपको कोई भी लिगेंड दो दिख रहे हैं, कोई भी लिगेंड गिनती में कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो तुरंत बोलो GI दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो दो हैं वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ हो सकते हैं, सिस पे भी हो सकते हैं, ट्रांस पे भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन GI की बात किस में करनी है? GI की बात हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था अगर, तो स्क्वायर प्लेनर में करनी थी। टेट्राहेड्रल वाले तो GI दिखा नहीं रहे थे, और ऑक्टाहेड्रल में भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आ रहा है, क्योंकि NCERT में भी है, MA3 B3। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा एग्जांपल पूछा गया अभी तक, तो यही है, MA3 B3। दो लिगेंड हैं और दोनों की संख्या कितनी है? 3 है। अब सोचो इसमें हम क्या पेयर बना सकते हैं, सोचो क्या पेयर हो सकते हैं। हो सकता है बच्चों A के सामने A आ जाए, तो देखो 2 A ख़त्म हो गए। बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, इसमें कोई प्रोसेस नहीं लगानी है। कितने हैं उनके हिसाब से यहाँ पर आपको सोचने की कोशिश करनी है। 3 A हैं, 3 B हैं, तो हो सकता है A के सामने A ही आ रहा हो। तो अब क्या एक ही A बचा, क्योंकि टोटल A तो 3 है ना, A बचा, A सारे ख़त्म हो गए, तो अब A के सामने कौन आएगा? B आएगा। अब कौन बचा? 2 B बचे, तो B के सामने कौन आएगा? B। सोचो क्या कुछ और हो सकता है, इस A के सामने A ना रहो, इस A के सामने भी B आ रहा हो, फिर इस A के सामने भी B आ रहा हो, इस A के सामने भी B आ रहा हो। क्या और कोई वेरिएशन पॉसिबल है? क्या और कोई वेरिएशन पॉसिबल है? आंसर है नहीं, और कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। मैं दोनों की डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। इसकी डिज़ाइन देखो कैसी बनेगी। A के सामने A आ रहा है, फिर A के सामने B आ रहा है, और इसमें B के सामने B आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा? A के सामने B आ रहा है, फिर A के सामने B आ रहा है, और A के सामने एक बार फिर से B आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हैं, ठीक है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सोचो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, दिख रहा है क्या? हाँ दिख गया। इन चारों से होने वाला प्लेन के अलोंग सोचो, इस तरह से काटो, तो ऊपर भी B है, नीचे भी B है, तो इसमें क्या मिल गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नहीं दिखाएगा।
इसमें अगर सोचा जाए तो सोचो, इसमें ही मिल गया। इसमें देखो ये वाला प्लेन सोचो तो क्या होगा, ये ए सेंट्रल एटम और बी इस प्लेन में कैंसिल हो जाएंगे, आधे आधे कट जाएंगे, आधा इधर आधा उधर। और क्या लेफ़्ट वाले साइड में जो ए और बी है सामने उसका मिरर इमेज बन रहा है ए और बी, इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा, इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा, और ये तीनों तो प्लेन में आधे आधे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब एक और बात आपको सीखनी है कि जो ये वाली फॉर्म है, आपको ऑक्टाहेड्रन शेप पता है? ऑक्टाहेड्रन शेप, जैसे ये जो ये ए है ना, इसको मैं इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ, जैसे ये जो बी है इसको इससे 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 मिलाऊंगा तो ऊपर की तरफ आपको 4 फेस दिखाई देंगे, नीचे की तरफ भी आपको 4 फेस दिखाई देंगे। वो शेप क्या कहलाता है? ऑक्टाहेड्रन। और इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में क्या होने वाला है, ये जो 3 बी हैं वो मिलके एक फेस बनाने वाले हैं। देखो वो एक फेस बना रहे हैं, क्या एक फेस बना रहे हैं ऑक्टाहेड्रन का। ऐसे ही जो 3 ए हैं वो भी मिलके क्या बनाने वाले हैं? एक फेस बनाने वाले हैं। क्योंकि ये फेस बना रहे हैं इसलिए इसे हम क्या बुलाते हैं? फेशियल आइसोमर, या शॉर्ट में इसे बुलाते हैं FAC आइसोमर। जबकि इसमें वो वाली बात नहीं, इसमें देखो जो 3 सेम लिगेंड थे, 3B सेम लिगेंड, 3A सेम लिगेंड, वो तीनों को हम अगर आपस में मिलाएंगे तो एक फेस मिल रहा था ऑक्टाहेड्रन का। ये एक फेस है, ऑक्टाहेड्रन का एक फेस है, ये ऑक्टाहेड्रन का एक फेस है। इसमें वो वाली बात नहीं है। ये देखो परपेंडिकुलरली ऊपर से जा रहा है, ये वाला भी परपेंडिकुलर नीचे से जा रहा है, और ये इधर से आ रहा है। इन तीनों को अगर मिलाओगे तो ऑक्टाहेड्रन का फेस नहीं मिलेगा। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बुलाते हैं? मेरिडोनियल फॉर्म, या शॉर्ट में से बुलाते हैं MER फॉर्म। ठीक है, तो MA3B3 की फाइनल कहानी क्या हुई? फाइनल कहानी हुई कि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, 9 ऑप्टिकल आइसोमर। और अगर कोई पूछेगा टोटल आइसोमर कितने हैं, अगर कोई पूछ लिया टोटल आइसोमर कितने हैं, तो हमें आंसर क्या देना होता है? इन दोनों को काउंट करना पड़ेगा। टोटल मतलब टोटल ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, तो भी आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। और 2 में एक कौन सी फॉर्म है? मेरिडोनियल, और एक कौन सी फॉर्म है? फेशियल। एग्जाम्पल इस कैटेगरी में क्या हो जाएगा? इस कैटेगरी का एग्जाम्पल हो जाएगा PT अमोनिया होल थ्राइस Cl3 +1 MA3B3। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। 2 आइसोमर हैं, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा मान लो बड़ा कर दिया मैंने, MA4BC कर दिया। 3 लिगेंड आ रहे हैं, एक लिगेंड 4 हैं संख्या में, और एक एक लिगेंड अलग अलग आ रहे हैं। बोलो क्या क्या पेयर हो सकता है? हो सकता है बच्चों, ए के सामने A आ जाए, ए के सामने A आ जाए, B के सामने C आ जाए। और क्या हो सकता है? और एक ही चीज़ हो सकती है, ए के सामने A आ जाए, ए के सामने B आ जाए, और ए के सामने C आ जाए। क्या और कोई वेरिएशन पॉसिबल है? नहीं। देखना है कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो हम ऐसे कर लेते हैं, 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो कितने GI आए? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए। और क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? नहीं। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? नहीं। तो टोटल आइसोमर कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। कैसे कह दिया मैंने इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? ध्यान से सोचो, क्या इस A के सामने ये A आ रहा है? सब लोग अपना अपना दिमाग बढ़ाएं। क्या इस A के सामने ये आ रहा है? हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के किस में है? ट्रांस में। ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस में है। और बाकी चारों किस में है? सिस में। बाकी चारों किस में है? सिस में। तो अगर 2 भी आमने सामने वाले सेम हो गए तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलना तय हो जाएगा? बिल्कुल फिक्स हो गया। जैसे ही 2 आमने सामने के फिक्स हुए, तो क्योंकि हम कहीं भी बैठा सकते हैं, तो ये दोनों को क्या हम यहाँ भी बैठा सकते हैं? इसको यहाँ, इसको यहाँ, और बाकी जो 4 हैं, बाकी के जो 4 हैं वो यहाँ यहाँ आ जाएंगे। और ये वाला प्लेन को अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? मिरर इमेज बन जाएंगे, है ना। बाकी के 4 कौन बने? एक बचा AA और एक बचा BC।
तो अगर इस वाले प्लेन के अलॉन्ग कट करोगे तो ये चारों तो प्लेन में कैंसिल हो जाएंगे ना, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज। सेम यहाँ पर भी तो है। तो जब भी ट्रांसपेयर में दो सेम चीज़ें दिख जाएं, ये ट्रांसपेयर है और दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है, तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, क्योंकि बाकी के 4 हैं वो हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी के 4 हम बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। व्हेन 2 लिगेंड्स जो कैसे हों, सेम हो, आर एट ट्रांसपोजिशन POS एग्जिस्ट्स। POS मिल जाएगा, प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। और सोचो और किस तरह का कंपाउंड हो सकता है। हो सकता है MA3BCDO टाइप का हो जाए। मैक्सिमम केसेस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या क्या पेयर पॉसिबल है, A के सामने A आ जाए, A के सामने B आ जाए और C के सामने D आ जाए, तो एक केस ये पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, इन दोनों में देख रहा हूँ क्या और कोई वेरिएशन पॉसिबल है। तो A के सामने A रहा, इसमें सोचो क्या और क्या हो सकता है, A के सामने C आ जाए तो B के सामने D आएगा। और क्या हो सकता है, A के सामने D आ जाए और B के सामने C आ जाए। क्या और कुछ पॉसिबल है बच्चों, क्या और कुछ पॉसिबल है, क्या और कुछ पॉसिबल है? हो सकता है A के सामने B आ जाए, A के सामने C आ जाए, A के सामने D आ जाए। क्या और कुछ पॉसिबल है? देखो AA वाले तो हो गए, AA वाले तो हो गए, ये तीनों मैंने कैसे बनाए, तो सोच सकते हो कि ये तीनों कैसे बनाए। AA फिक्स कर दिया, AA फिक्स कर दिया तो क्या बचा, 4 बचे ABCD और उनमें 3 वेरिएशन पॉसिबल आए। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा AB फिक्स कर देता हूँ, AB फिक्स कर दिया तो क्या क्या पॉसिबल है, ACAD। और अगर AB फिक्स कर दिया तो AB का एक यहाँ भी लिखा हुआ है AACD। तो अगर AB मैंने फिक्स कर दिया तो ACAD हो गया, और AB को फिक्स कर दिया तो क्या हो सकता है, A के सामने A आ जाए तो C के सामने D को आना पड़ेगा। लेकिन क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों तो सेम है, तो इसे दोबारा से काउंट नहीं करेंगे। क्या AB को फिक्स करके और कुछ कर सकते हो, नहीं, और कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा है।